बड़ी पोस्ट है, बलूचिस्तान से डिप्टी स्पीकर लगे हुए हैं जिनका इलेक्शन जो है फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट नहीं है। फैसला कर दें, इधर भी फैसला कर दें। तो ये हमारी गुजारिश है सुप्रीम कोर्ट के सामने, फिर हम गुजारिश करेंगे ये केस है टोटल। थैंक यू सो मच। आज सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन कोई 70 से ज़्यादा केसेस लगे हुए थे और ये कॉन्स्टिट्यूंसी 265 जो नेशनल असम्बली की सीट है जिसमें नवाबजादा हाजी लश्करी और कासिम सूरी का मुकाबला था, वो केस लगा था। उस केस में ट्रिब्यूनल ने कासिम सूरी के ख़िलाफ़ 2.5 साल पहले का फैसला कर दिया है कि इसमें धांधली हुई है और तकरीबन कोई 55,000 के करीब इनवैलिड वोट, जो वोट काबिल कबूल नहीं है, इलेक्शन कानून के तहत डाले गए हैं। तो इलेक्शन कमीशन का भी ये अख्तियार है कि वो इलेक्शन सही करवाए। सारी बातों को छोड़ दें, तमाम पहलू एक तरफ रख दें। इलेक्शन कमीशन ये बताए कि अगर 1,14,000 वोटों में से 55,000 वोट जाली डाले गए हों तो वो इलेक्शन फेयर फ्री और ट्रांसपेरेंट है। सीधी सी बात है। ये नुक्ता है जिसे हम 2.5 साल से लेके चल रहे हैं और तारीख नहीं लग रही है। आज हमने मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के सामने नहायत अदब से गुजारिश की है कि सर ये एक्स पार्टी स्टे लेके बैठा हुआ है कासिम सूरी साहब, जिनको नेशनल असम्बली में सारे जनाब अली करके बात करते हैं कि जनाब अली ये हो गया, वो ख़ुद 55,000 जाली वोट लेके जीता हुआ है। तो हमने गुजारिश की है, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने गुजारिश एंटरटेन कर ली है। उन्होंने कहा कि हम आपका केस कल जुमेरात के दिन सुनेंगे, कासिम सूरी और नवाबजादा हाजी। ये तो बहस होगी ना, दोनों फरीकैन को सुना जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। कल 2 बजे फिर ये केस होगा। हमारा सिर्फ मुख्तसर सी बात है कि ये इलेक्शन कमीशन ही बता दे कि ये फेयर फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन है। क्या ड्यूटी है इलेक्शन कमीशन की जिसमें इतनी धांधली हुई हो? आधे से ज़्यादा वोट जो हैं वो इनवैलिड हों, वो धांधली नहीं है? ये धांधली है ना। तो री इलेक्शन का ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर किया हुआ है, तो इसको हमने गुजारिश की कि इसको सुन लें। और बहुत बड़ी पोस्ट है, बलूचिस्तान से डिप्टी स्पीकर लगे हुए हैं जिनका इलेक्शन जो है फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट नहीं है। फैसला कर दें, इधर भी फैसला कर दें। तो ये हमारी गुजारिश है सुप्रीम कोर्ट के सामने, फिर हम गुजारिश करेंगे ये केस।